तो अपने आप बनता है, पहले निकलने के लिए कोशिश करो। तो सर आप हाथ पकड़ो ना। नमस्ते टाइकून्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, क्या कोई बता सकता है किस मटेरियल की बनी होगी? आमतौर पे MDF, पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, लकड़ी। ये टेबल 30 किलो पोल्यूशन से बनी है। मैं आपको और बताऊंगी इसके बारे में, पर उससे पहले आप मुझे ये बताइए, हम हमारी दुनिया बनाने के लिए दूसरों की दुनिया कब तक काटेंगे? कब तक? आज टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी इतनी तो होनी चाहिए कि हम पेड़ों का एक स्केलेबल और वायबल सॉल्यूशन निकाल सकें। और उसी सॉल्यूशन को लेकर आई है हमारी कंपनी क्रास्ट। हमारी कंपनी एक डीप टेक मटेरियल साइंस रिसर्च कंपनी है जिसने पेड़ों के लिए एक अल्टरनेटिव स्केलेबल सॉल्यूशंस बनाया है। इसी ऑल्टरनेटिव मटेरियल की खोज हमें भारत के गांव लेकर आई। भारत में हर साल 500 मिलियन टन से भी ज्यादा एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट होता है। हैरानी की बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जला दिया जाता है, जिससे हमारी हवा प्रदूषित होती है। बात सिर्फ बाहर के प्रदूषण की नहीं है, बात अंदर के प्रदूषण की भी है। क्या आप जानते हैं आपके फर्नीचर में कैंसर है? जी हाँ, कैंसर। क्योंकि आम तौर पर बाजार में मिलने वाले प्लाईवुड जैसे मटेरियल फॉर्मेल्डिहाइड नामक एक केमिकल से बनाए जाते हैं जो ग्लू होता है। वो टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होने के साथ साथ वो सांस की बीमारियां भी देता है। उसके एमिशंस घरों में सालों साल तक रहते हैं। बहुत सारे देशों ने उसको बैन कर दिया है और अब रेगुलेशंस इंडिया में आना भी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम। तो एक तरफ पोल्यूशन है, दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन और बीच में एक सीरियस हेल्थ क्राइसिस। टाइकून्स, ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल डैमेज नहीं है, ये एक डिजाइन फेलियर है। और टाइकून्स, हम दोनों भाई बहन साइंटिस्ट हैं और डिजाइन फेलियर साइंस से ही सॉल्व करना जानते हैं। हमने देखा कि मार्केट में पेड़ों के विकल्प के लिए एग्री सॉल्यूशंस आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन पराली का वायबल सॉल्यूशन नहीं आया है और ये इसीलिए नहीं आया है क्योंकि पराली में सिलिका जितना एक बहुत हाईली एब्रेसिव मटेरियल होता है। ये इतना एब्रेसिव होता है कि मशीनों को खराब कर दे। तो मैन्युफैक्चरर्स पराली को यूज नहीं कर सकते अपनी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में। और इसी सिलिका की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से। हम अलग अलग क्रॉप फाइबर्स पे काम करते हैं, जिसे हम लोग पैनल बोर्ड्स बनाते हैं फर्नीचर और कंस्ट्रक्शन के लिए, पल्प एंड पेपर बनाते हैं पैकेजिंग के लिए। सो टाइकून्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर प्रोडक्ट्स बाय क्रास्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने भारत के सुपर फाउंडर्स रियल प्रॉब्लम्स जो अपने भारत के प्रॉब्लम से सॉल्व कर रही है। थैंक यू सर। मेरा एक पर्सपेक्टिव, और या बायस बोल सकते हैं आप, कि ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में स्केलेबिलिटी का कभी कभी चैलेंज काफ़ी आता है और इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से इश्यूज बन सकते हैं। आई थिंक आपका वैल्यूएशन भी थोड़ा काफ़ी हाई है, जो आई थिंक ऑलमोस्ट 100 करोड़ वैल्यूएशन यू आर एक्सपेक्टिंग। तो आज मेरा ऑफर नहीं है। ये सचमुच जो कहते हैं वो हो सकता है ये अंडर वैल्यू कर रहा है सर। अगर ये कन्विंस में नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि ओवर वैल्यूड है। ओके। अभी मेरा भी एक अभी ऑफर नहीं है। एक बात हमें कमर्शियल ट्रैक्शन पे अगर हम कर सकें, आई थिंक वो हम लोग सर हमारे पास ऑलरेडी कंफर्म्ड ऑर्डर्स हैं 20 करोड़ के। ये किससे कंफर्म्ड ऑफर्स है? प्री पीओज है हमारे पास बिल्डर्स और आर्किटेक्ट्स से, और पैकेजिंग एक बहुत बड़ी MNC है, वी कैन डिस्कस दैट, बट उनसे है। उनसे हमारे पास लगभग 50 लाख मोनो कार्टन्स का ऑलरेडी ऑर्डर है, विच इज इटसेल्फ अलोन 9 CR। ये 20 करोड़ में क्या मार्जिन, क्या प्रॉफिट बनेगा? 33% ग्रॉस पर हम प्रेजेंटली हैं, और हम स्केल पर बनाते हैं तो हमारा 40% ग्रॉस हम ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, बट शुभम एंड हिमांशा, आप लोग मतलब डेट क्यों नहीं रेज करते? मैम, हमको मेंटरशिप भी चाहिए और हमको इसीलिए इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ इसलिए नहीं लेते हो कि आपको सिर्फ एक पैसा चाहिए। हाँ। आप इन्वेस्टमेंट इसलिए भी लेते हो क्योंकि आपको राइट पीपल से कनेक्ट भी होना है, आपको वो मार्केट में पोजीशनिंग भी चाहिए। फिर इतना वैल्यूएशन मत करिए, कम करिए। अच्छा। आज जो आपका बिजनेस है वो मतलब पर्सनली मेरे लिए तो इन्वेस्टेबल नहीं है, बट मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप इन्वेस्टर्स लाना चाह रहे हैं तो आप जो वैल्यूएशन कोट कर रहे हैं
आज की तारीख में उस वैल्यूएशन पे तो इन्वेस्टर आना मुश्किल है। अगर मिल जाता है तो प्लीज प्रूव माई वर्ड्स रॉन्ग, आई विल बी मोर देन हैप्पी। सो एट दिस पॉइंट आई डू नॉट हैव एन ऑफर फॉर यू, बट गुड लक टू यू। मेरे तरफ से भी ऑफर नहीं है। मेरे को भी रेवेन्यू चाहिए, मेरे को देखना है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली बिक सकता है नहीं। वैल्यू बहुत अच्छी है एंड आई होप आप ये करें और दिल्ली का पोल्यूशन सॉल्व करें, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ। पर मेरे तरफ से भी ऑफर नहीं है। आई वुड लव टू कम एंड विजिट आपकी फैक्ट्री जहाँ पे भी है, एक बार देखने ज़रूर आऊँगा। डेफिनेटली। आई हैव अ फ्रेंड जो SME का फैक्ट्री है, उनका पैकेजिंग का फैक्ट्री है बैंगलोर में। 400 करोड़ का रेवेन्यू है उनका एंड ही इज मेकिंग एवरीथिंग सस्टेनेबल। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आई थिंक देर इज अ ग्रेट मार्केट फॉर दिस। आई एम विलिंग टू गिव 1 CR कमिटमेंट बट एट अ 30 करोड़ वैल्यूएशन एंड द रेस्ट ऑफ द मनी, आपका फर्स्ट कस्टमर ऑर्डर अबाउट 5 to 10 करोड़ होने के बाद वी विल कम इन विद एडिशनल 2 करोड़ एट योर वैल्यूएशन। मैम 30 CR तो थोड़ा अंडर वैल्यू हो जाएगा। सो हमारा ऑलरेडी टेक्सटार से जो वैल्यूएशन था, वो हमने 2018 में ही 100K का कन्वर्टेबल नोट किया था जो 3 मिलियन पे मैच्योर हुआ है। 24 करोड़ पे नहीं सर, 27। और ये 2018 में हुआ था मैम, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी भी नहीं। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इनफैक्ट पेइंग कस्टमर और रिकरिंग कस्टमर भी है। बट हाउ मच डिड दे कमिट? $120,000। निकल पड़ो, रास्ता अपने आप बनता है, पहले निकलने के लिए कोशिश और करो। सर आप हाथ पकड़ो ना। देखिए आपको ऑफर है शांति मैम से, सो आप काउंटर ऑफर दे दीजिए। मैम वी कैन गो मैक्सिमम 60 तक जो हमने फ्लोर सोचा था। मैम हमारा फ्लोर 60 CR का था। दैट वुड बी आवर बेस्ट ऑफर। Yeah, that is like 2x of what I'm trying to offer. Yeah, I think 60 CR is a little high for now. मैम सी, हमारी जो कंपनी जिस स्टेज पर है, अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे, इनफैक्ट आप इंडिया में भी देखेंगे, लोगों ने 70 to 80 करोड़ पे वैल्यू करके पायलट स्टेज पर पैसा उठाया है। हम तो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन स्टेज पर है। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी डी-रिस्क कर रखी है ये जो R&D है, हम इंडिया में R&D को इतना डीवैल्यू नहीं कर सकते। So we can go up to maybe 50 CR, but not more than that. कर सकते हैं। अच्छा पैसा है, आप भी कर दो ना सर। मैं लेकिन कर नहीं सकता ना, मैं लेकिन आप मेरा तो सर फेस हमारे वैल्यू का कस्टमर ज्यादा बन जाओ। value होता आपके है तो ना। रेस्टोरेंट्स में हम फॉर्मेल्डिहाइड फ्री फर्नीचर लगा देंगे। नहीं, रेस्टोरेंट ही नहीं है, रेस्टोरेंट ही बेच चुका हूँ सब। ओवर टू यू मार्केट। नहीं, अभी मार्केट में थोड़ा वेट करना चाहेंगे। आपका आइडिया बहुत अच्छा है अभी के लिए, क्योंकि उसमें एग्जीक्यूशन रिस्क देखना है। तो एक बात बताइए, मतलब ये मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप बार बार बोल रहे हो एग्जीक्यूशन रिस्क, राइट? आप बार आप भी बोल रहे हो कि हमें नहीं पता। हम आपको बोल रहे हैं हम ऑलरेडी बना चुके हैं। मतलब आप जिस रिस्क की बात कर आपको जो दिखता है वो हमें नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है। मे बी 6 months 12 months वो आपको अपना पता चल जाएगा। तो अभी के लिए मार्केट से ऑफर नहीं। एक ऑफर है आपके पास शांति मैम का। शांति मैम थैंक यू वेरी मच, हम आपका ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। Super.